डोंट बी शॉक्ड व्हेन आई से दिस, बट मुझे 15 इयर्स की उम्र में मल्टीपल डॉक्टर्स ने बर्थ कंट्रोल पिल्स और इवन डायबिटिक मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए। व्हाई नॉट ग्रीन टी, व्हाई नॉट ब्लैक टी? तो जो स्पीयरमिंट टी है वो इस एंजाइम का एक्शन स्लो कर देती है। सिस डिसॉल्वर नहीं है। हाय, एनी चाय लवर्स हियर? यार ये जो सुबह की चाय होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर ये ना मिले तो लाइफ इनकम्प्लीट सी लगने लगती है। बट ये जो हमारी रेगुलर चाय है ना, ये हमारे बॉडी के साथ थोड़ा सा चीट तो करती है। मिल्क फुल ऑफ हॉर्मोन्स, शुगर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है, और फिर जब पीसीओडी हो तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक हो सकता है। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय हीलिंग जर्नी, आई रियलाइज्ड दैट आई नीड टू मेक these swaps. I swapped my regular chai with spearmint tea and it was my most favorite swap. एंड आज की वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ कि स्पीयरमिंट टी स्पेशल क्यों है, वाई नॉट ग्रीन टी, वाई नॉट ब्लैक टी, एंड वाई ओनली स्पीयरमिंट टी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीसीओडी में ऐसा गड़बड़ क्या होता है जिसको स्पीयरमिंट टी ठीक करती है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 70% वुमेन अनडायग्नोज्ड हैं और ऑलमोस्ट इंडिया में 36% औरतों को पीसीओडी इस पॉइंट पे है। तो इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल। भाई हम डेस्क पे बैठे रहते हैं, मूव करते नहीं हैं। इवन जोमेटो से खाना घर पे आ रहा है, ब्लिंकिट से डिलीवरी आ रही है 10 मिनट में, कहीं जाके कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्यों हिलेंगे, है ना? और प्लस डाइट में प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बर्गर्स, फ्राइज एंड वॉट नॉट। प्लस जो हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, जो हमारे प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, उसमें जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, ये एक टॉक्सिन की तरह काम करते हैं। सो बेसिकली सेडेंट्री लाइफस्टाइल प्लस टॉक्सिन्स प्लस डाइट प्लस स्ट्रेस सब मिला के इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर पीसीओडी। मोस्ट लड़कियों की कहानी पीसीओडी की जहाँ से शुरू होती है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन क्या है? तो ऐसे समझ लो कि इंसुलिन है एक डिलीवरी बॉय जो कि ग्लूकोज ब्लड में से निकालता है, सेल्स के पास लेके आता है। नॉर्मली डिलीवरी स्मूथ होती है, सेल्स ने ग्लूकोज एक्सेप्ट कर लिया, एनर्जी यूज कर ली एंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब पीसीओएस के केस में क्या होता है कि इंसुलिन लेके आया खाना, बट वो बेल बजा रहा है, बट बेल ही खराब है, तो सेल्स को पता ही नहीं चला, सेल्स ने दरवाजा नहीं खोला। वो यहाँ से फीडबैक भेजते हैं कि मेरे को तो खाना मिला ही नहीं, एंड ब्रेन वापस और इंसुलिन बनाने का फीडबैक भेजता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद डिलीवरी बॉय कम है। तो इसीलिए हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है जिसमें इंसुलिन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। अब सेल्स हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट क्योंकि उनके रिसेप्टर्स खराब हैं। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब ये एक्स्ट्रा इंसुलिन कहीं तो काम करेगा। जब सेल्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये जाके ओवरीज पे काम करने लगता है। एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो ज्यादा काम करेगा, राइट? तो फीमेल बॉडी में ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन। जो हमारे आउटर लेयर होती है ओवरी की, वो सिक्रीट करती है एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन, जो कि इनर लेयर में जाके ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फीमेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है। ईस्ट्रोजन के इफेक्ट से ओव्यूलेशन होता है और नॉर्मली बैलेंस बना रहता है। पीसीओडी के केस में क्या हो रहा है, आउटर लेयर में एंड्रोजन सिक्रीट तो हो रहा है और वो बहुत सारा सिक्रीट हो रहा है क्योंकि इंसुलिन आके उसको स्टिमुलेट कर रहा है कि सिक्रीट करो, सिक्रीट करो, सिक्रीट करो। ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसमें दो हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच और एलएच, जो कि इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। एलएच क्या करता है? आउटर लेयर को स्टिमुलेट करता है, एंड्रोजेंस बनाता है। एफएसएच इनर लेयर को स्टिमुलेट करके उसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कराता है। नॉर्मली एलएच एफएसएच रेशो 1:1 होता है, बट पीसीओडी के केस में 2:1, 3:1 भी हो सकता है। अब एलएच भी ज्यादा बन रहा है तो वो भी आपके आउटर लेयर को स्टिमुलेट करके एंड्रोजन को ज्यादा बनाएगा, और एफएसएच कम बन रहा है तो नेचुरली ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कम होगा। ईस्ट्रोजन कम बनता है और टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में फ्रीली घूमता रहता है। अब फ्री टेस्टोस्टेरॉन अगर फीमेल बॉडी में घूमेगा, मेल हार्मोन फीमेल बॉडी में, प्रॉब्लम्स तो कॉज करेगा ही ना। तो जब प्रॉब्लम समझ आ गई है, लेट्स टॉक सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे आती है हमारी स्पीयरमिंट टी। एक बॉडी में प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है? एक्सेस टेस्टोस्टेरॉन की वजह से, क्योंकि ये सब सिम्टम्स, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, एक्ने, बॉडी फटीग, मूड स्विंग्स, ये सब एक्सेस टेस्टोस्टेरॉन करा रहा है जो फ्री टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में घूम रहा है। तो स्पीयरमिंट टी क्या करती है कि ये जो फ्री टेस्टोस्टेरॉन है इसको एक प्रोटीन के साथ बाइंड करा देती है। टेस्टोस्टेरॉन बाइंड हो जाता है, अपना फ्री एक्शन कर नहीं पाता है। इसके अलावा एक और चीज करती है, एक एंजाइम होती है जो कि टेस्टोस्टेरॉन को उसके मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म दैट इज डीएचटी में कन्वर्ट करती है। तो जो स्पीयरमिंट टी है वो इस एंजाइम का एक्शन स्लो कर देती है, बेसिकली इसकी मसल पावर को कम कर देती है। तो अब क्या हो रहा है कि फ्री टेस्टोस्टेरॉन कम हो गया, जो उसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म था वो भी कम हो गया। तो बेसिकली बाइंडेड टेस्टोस्टेरॉन है विच इज ऑलमोस्ट इनएक्टिव।
तो प्रॉब्लम सॉल्व, एक्ने, फेशियल हेयर, ये सब धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। और सेकंड, ये एलएच और एफएसएच बैलेंस को इम्प्रूव करती है। तो स्पीयरमिंट टी क्या करती है कि एलएच के लेवल्स को ड्रॉप कराती है और एफएसएच के लेवल्स को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से एफएसएच जो है वो हमारा ईस्ट्रोजन को सिक्रीट कराता है और ओव्यूलेशन होता है और पीसीओडी के सिम्टम्स भी कम दिखने लगते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स रिवर्सल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो स्पीयरमिंट टी करती है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बॉडी के अंदर कहीं भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो टॉक्सिन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, माइक्रोप्लास्टिक्स, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन कराते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। जो पीसीओडी के इफेक्ट्स हैं वो प्रोलॉन्ग्ड और डोमिनेंट हो जाते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं स्पीयरमिंट टी के अंदर, ये बेसिकली इन टॉक्सिन्स पे एक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी को एक हेल्दी स्टेट में लेके आते हैं। लास्ट में ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। अब इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो बेटर काम करने लगते हैं। वैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करना स्पीयरमिंट टी का काम नहीं है, ग्रीन टी का काम है। बट सबसे बड़ा फायदा जो स्पीयरमिंट टी का है वो ये है कि वो सिम्टम्स को डायरेक्टली रिड्यूस करता है। फेशियल हेयर ग्रोथ, बॉडी हेयर ग्रोथ, एक्ने, पीरियड्स को रेगुलर करना, मूड स्विंग्स पे काम करना, ये सब डायरेक्टली करता है क्योंकि ये एक्सेस टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। तो बेसिकली बॉडी के अंदर जितना भी ये सब इम्बैलेंस चल रहा है उस सबको कंट्रोल में लाता है और एक काम इन अ chaos kind of a situation क्रिएट कर देता है। बट दिस इज नॉट एन ओवरनाइट मिरेकल, ओके। स्टडीज हैव सजेस्टेड कि एटलीस्ट 30 डेज तक लेने के बाद ही आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। एंड पर्सनली मैंने खुद इसको 2 साल तक लिया है एंड इवन आफ्टर आई गॉट माई रिजल्ट्स, और आज भी कभी कभी ले लेती हूँ बिकॉज आई पर्सनली लाइक इट्स टेस्ट अ लॉट। दिन में 1 या 2 कप इज मोर देन इनफ फॉर इट्स रिजल्ट्स, बट कंसिस्टेंसी इज important, स्पेशली स्टार्टिंग में टेक फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months। बट स्टडीज हैव शोन कि 30 to 60 डेज में भी इसके रिजल्ट्स दिखने लगते हैं एंड काफ़ी प्रोमिनेंट रिजल्ट्स होते हैं। देन अगेन ये कोई मिरेकल नहीं है एंड इट विल नॉट वर्क अलोन। Definitely we need to work on all the pillars together because PCOD is a multifaceted problem. Brain में imbalance है, hormones imbalance है, ovaries में problem है, insulin sensitivity में problem है, वेट गेन हो रहा है, एक्सेस टेस्टोस्टेरोन है, सब चीजें एक चीज से ठीक तो नहीं हो पाएंगी, है ना। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स पे काम करना पड़ता है। स्पीयरमिंट टी बेचारी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी ना। सो लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस एंड अ लॉट मोर इज नीडेड अलोंग विद दिस टू रिवर्स योर पीसीओडी कंप्लीटली। ये कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, ओके। डोंट बी शॉक्ड व्हेन आई से दिस, बट मुझे 15 ईयर्स की उम्र में मल्टीपल डॉक्टर्स ने बर्थ कंट्रोल पिल्स और इवन डायबिटिक मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए थे विच आई रिफ्यूज टू टेक। एंड विद माई मॉम हु वाज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर वी रिवर्स्ड माई पीसीओएस naturally, and today even doctors are shocked at what happened to this girl। बट मैंने सिर्फ स्पीयरमिंट टी नहीं ली थी, आई वर्कड ऑन मल्टीपल पिलर्स and spearmint tea was a very important and crucial part of my journey. That's why I'm sharing it here with you today. If you want to know what the rest of the pillars are, you can comment down below and I'd be happy to share with you. आप लोगों की PCOS journey के बारे में भी आप comment करके मुझे बता सकते हैं and I'd be happy to share my story with you. But then again, ये कोई cyst dissolver नहीं है। जैसे आप रोज स्किन केयर करते हो और धीरे धीरे ग्लो दिखता है, वैसे ही इसके रिजल्ट्स भी धीरे धीरे दिखते हैं, बट दे आर वेरी कंसिस्टेंट एंड स्टेडी। वंस यू अचीव देम they're not going to go away, okay? अगर आपने कुछ नया सीखा है आज तो definitely like the video and share with your friends who have PCOD. If you think it is helpful, comment down below and tell me because your support really means a lot to me. And enjoy!